बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं विहाड़ी में जिले इंतजामिया और सियासतदानों की अदम दिलचस्पी से खेल के मैदान वीरान हो गए हैं। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम से बनने वाले 6 स्टेडियम ताहाल नामुकम्मल है। स्टेडियम तामीर करने का मंसूबा 3 साल से इल्तवा का शिकार है। इस हवाले से अपडेट करें नुमाइंदा रूही हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं उसके अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन यहाँ जिला विहाड़ी के अंदर ऐसा बिल्कुल उलट है। यहाँ विहाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स के जितने भी ग्राउंड हैं वो इस वक्त तबाहाली के शिकार हैं। 3 साल कबल जिला विहाड़ी के जितने भी स्टेडियम हैं और कुछ जो ग्राउंड्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन होना थी। विहाड़ी का जो खुर्शीद अनवर स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा जिले का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 7.5 करोड़ रुपए से 6 माह के अंदर इसे तकमील किया जाना था। तो 3 साल कबल ये मनसूबा शुरू हुआ, लेकिन ताहाल 3 साल के बाद भी ये अभी तक इल्तिवा का शिकार है। खिलाड़ी जो है वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास खेलने के लिए कोई भी यहाँ पे ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पे वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सके। इस वक्त खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है, किस तरीके से आप अपना वक्त जो है वो स्पेंड कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं रही जिला विहाड़ी के अंदर? बिल्कुल ऐसी है, वक्त तो सारा दिन घर में रहते हैं, बीमार हो गए हैं। पहले ग्राउंड आते थे, माशाल्लाह 3-4 घंटे इधर स्पेंड करते थे, खेलते थे। और बाकी जो है हमारे दूसरे जो दोस्त हैं काफ़ी जो बिल्कुल मनफी एक्टिविटी में चले गए हैं। कोई नशे की हालत में चला गया, कोई कैसी एक्टिविटी कर रहा है। स्पोर्ट्स करते थे तो ज़रा ठीक रहते थे, अब ज़रा थोड़ा सा अजीब हो गए हैं। जी बिल्कुल, जब स्पोर्ट्स थी तो उस वक्त एक्टिव भी थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स ना होने की वजह से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ऐसी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो चुके हैं। एक और खिलाड़ी भी मौजूद है हमारे साथ। आप लोग यहाँ पे माशाल्लाह आपकी फिजिक भी अच्छी है, क्या कहेंगे इंतजामिया सियासतदान स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही है? उनको चाहिए कि सर के ग्राउंड बहाल करें, हुकूमत को चाहिए कि इसका एक्शन लें, ठीक है ना। अगर ग्राउंड नहीं होगे तो ज़ाहिरी बात है तो हमारे दोस्त वगैरह और जो भी नौजवान होगा वो बीमार होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स खेलेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। ये देखें ना, अभी तक ये ग्राउंड की कुछ हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि इसका एक्शन लें, प्लीज़ मेहरबानी करके। हमारे दोस्त जो दूसरी हालत में जा रहे हैं, नशे की हालत में जा रहे हैं और दूसरी यानी कि उल्ट काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको हुकूमत को चाहिए कि ये ग्राउंड जल्दी से जल्दी बहाल करे। हुकूमत जल्दी से जल्दी जो है वो इस ग्राउंड को आबाद करे। अच्छा, आपका मैसेज क्या है? आप तालीम के साथ साथ आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती थी, अब बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा हुकूमत से कि ये जल्द से जल्द ग्राउंड बहाल करें। हम घर बैठे बोर हो जाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है, ग्राउंड विहाड़ी में नहीं है, इस वजह से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड ठीक। बिल्कुल, खिलाड़ियों की तरफ से बार बार इंतजामिया से और सियासतदानों से यही कहा जा रहा है कि विहाड़ी के ग्राउंड को जो है वो आबाद किया जाए। विहाड़ी जिला जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माना जाता है। यहाँ से क्रिकेट के और इसी तरीके से फुटबॉल के, हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर जिला विहाड़ी ने दिए हैं, लेकिन विहाड़ी की स्पोर्ट्स जो है उसको खत्म करने में इंतजामिया और इसके साथ साथ सियासतदानों का बड़ा इसमें किरदार। 3 साल से इल्तवा का शिकार है हाफिज साले मोहम्मद। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मुल्तान डिवीजन के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बायस उठाए गए तमाम फंड्स वापस कर दिए। मुल्तान डिवीजन की 340 तरक्याती स्कीमों के फंड्स दोबारा बहाल कर दिए गए। मुंजमद किए गए फंड्स की रकूम जुलाई में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के बजट में मुल्तान डिवीजन के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो फंड्स तरक्याती स्कीमों के कोरोना के बाइस पंजाब हुकूमत की जानिब से वापस उठा लिए गए थे, वो तमाम जो फंड हैं वो अब दोबारा से जो नए माली साल का बजट पेश किया गया है उसमें दोबारा से तमाम स्कीमों के लिए फंड्स दोबारा मुख्तस कर दिए गए हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कौन कौन सी स्कीमें थी जिनके फंड वापस गए थे और क्या तमाम स्कीमों के फंड वापस कर दिए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से? जी हाँ जी, टोटल हमारे पास ना मुल्तान डिवीजन की कोई 340 के करीब स्कीम्स हैं और उनके लिए 7.5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं और जुलाई से हमारे पास फंड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जुलाई में जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन रह गए हैं, तो जुलाई से हमारे फर्स्ट क्वार्टर में फंड दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा पिछले साल की बात की जाए तो तकरीबन हम 60% जो फंड थे वो खर्च कर पाए थे, 40% हमारे वापस चले गए थे। इन मंसूबों की क्या सूरत हाल है, कब तक ये मुकम्मल होने जा रहे हैं? पिछले साल इन्हें मुकम्मल होना था लेकिन कोरोना के बायस ये मुकम्मल नहीं हो सके। जी, पिछले साल तकरीबन हमारे 465 के करीब स्कीम्स थी, जिसमें इस साल 340 आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि 125 स्कीमें हमारी पिछले साल मुकम्मल हो चुकी हैं।
تو اس دفعہ ہمارے پاس 7.5 ارب روپے اس کے مختص کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنے اس سال مکمل ہونے ہیں وہ مکمل کریں گے اور اس پورے ہم فنڈز کو کنزیوم کریں گے۔ آج بالکل ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وکاس کاکوانی کا کہنا ہے کہ ملتان ٹھیک ہے، بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپ ڈیٹ کے اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ حکومتی نرخوں میں اضافے کے بعد پیٹرول پمپ مالکان نے قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے پر ضلع بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی ای او انڈسٹریز کے پیٹرول پمپس پر چھاپے۔ دوران کارروائی 74 پیٹرول پمپس کے نرخ اور پیمانے چیک کیے گئے۔ 26 پیٹرول پمپس میں کم پیمائش اور 4 پر قیمت میں اضافے پر انہیں 95,000 کے جرمانے کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے 22 پیٹرول پمپس کے نوزل سیل کر کے انہیں وارننگ بھی دے دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومتی نرخوں میں اضافے کے بعد پیٹرول پمپ مالکان نے قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اسسٹنٹ کمشنر میاں بلال بن حفیظ ڈینگی ٹیموں کو مانیٹر کرنے کے لیے 8 چک پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے گھر گھر جانے والی خواتین ٹیموں کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز۔ اس وقت میاں والی میں ڈینگی کے حوالے سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں اور ڈینگی کے حوالے سے سروے جاری ہے۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پپلا بلال بن حفیظ صاحب موقع پر موجود ہیں، انہوں نے ٹیموں کو مانیٹر کیا اور اس وقت اگر گرمی کی بات کی جائے تو سورج کا جو پارا ہے وہ چڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ان ٹیموں کے ذمہ کون کون سی ڈیوٹیز ہیں؟ سر یہ ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے انسپیکشن کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر لاروا اور پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ڈینگی کا لاروا تو اویلیبل نہیں ہے اور اس کی سیمپلنگ کر کے یہ ٹیمیں لے کے آتی ہیں اور ان کا ورک بہت کروشل ہے کیونکہ یہ انڈور ٹیمز ہیں ہماری اور لیڈیز کے اوپر یہ کنسسٹڈ ہیں تمام ٹیمز، تو یہ پھر ایک ایک گھر کے اندر جاتی ہیں، اس کی وہ پوری جا کے دیکھتی ہیں اندر کی لوکیلٹی کہ کوئی انہوں نے ڈرین کیا ہے پانی کو، کہیں پہ کھڑا تو نہیں ہوا، اس کے مطابق سیمپلنگ کر کے تو پھر یہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کس کس علاقے کے اندر جو ڈینگی کا لاروا ہے جو وہ پل رہا ہے اور پھر اس کے مطابق پھر اگلا لاہ عمل جو ہے وہ ہم ترتیب دیتے ہیں۔ بالکل جی، آپ نے سنا کہ اس حوالے سے کام جاری ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یقیناً آپ کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس زیادہ ٹمپریچر میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں فیمیلز ٹیم کے حوالے سے کہ دروازہ اس وقت کھلنا خاصا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہماری انڈور ٹیمیں اس وقت دوپہر کے وقت کہیں پہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں تو لوگ دروازہ کھولنے سے بھی اکثر قاصر ہوتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو جتنی انڈور ٹیمز ہیں یہ بہت اچھا ورک کر رہی ہیں اور اس کی یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دن کی اتنی گرمی میں اور اتنے ٹائم بالکل اچھا ورک کر رہی ہیں۔ اب کیا کہیں گے میری بہن، آپ کو کوئی مشکلات ہیں انتظامیہ کی جانب سے، آپ کو سہولیات فراہم کی گئی ہیں؟ یس سر، السلام علیکم۔ ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے، ہماری اپنی لوکیلٹی ہے، ہمارا اپنا گاؤں ہے، تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں صرف زیادہ ٹائم ہو جانے کی وجہ سے دوپہر میں لوگوں کے لیے دروازہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، باقی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عوام ہماری ہے اور ہم عوام کے ہیں تو ہمارے لیے نہ گھروں میں جانا کوئی مسئلہ ہے نہ کام کرنا کوئی مسئلہ ہے۔ جی بالکل، ان کے ارادے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر مجاز، آپ نے اپڈیٹ کے اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے 2 ڈی آئی جیز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ سی پی او گجرانوالہ ڈی آئی جی گوہر مشتاق کا تبادلہ کر دیا گیا۔ گوہر مشتاق بھٹا کو کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ سکول ملتان تعینات کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، حکومت پنجاب نے 2 ڈی آئی جیز کے تبادلے کر دیے۔ سی پی او گجرانوالہ ڈی آئی جی گوہر مشتاق بھٹا کا تبادلہ کر دیا گیا۔ گوہر مشتاق بھٹا کو کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ سکول ملتان تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، میاوالی کے نواحی علاقے ہرنولی میں گزشتہ رات سے بجلی غائب ہے۔ بجلی بندش کے باعث معاملات زندگی رک گئے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے مکین مشکلات سے دوچار ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 18 گھنٹوں سے بجلی بند ہے۔ واٹر پمپ بند ہونے سے کئی گھروں میں پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے۔ دوسری جانب فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی کے باعث بجلی بند ہے، جلد بحال کر دی جائے گی۔ میاوالی سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ میاوالی کے نواحی علاقے ہرنولی میں گزشتہ رات سے بجلی غائب ہے۔ بجلی بندش کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ ادھر لودھرا میں گرمی اور حبس کے مارے شہریوں کی اذیت لوڈ شیڈنگ نے بڑھا دی ہے۔ بجلی کئی گھنٹے غائب رہنے سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مشتاق بھٹا۔ جی بالکل، لودھرا میں شدید گرمی اور حبس کا راج ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جو ہے وہ یہاں پہ پریشانی میں
बढ़ा दी है। इस हवाले से मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर दुकानदार जो है वो पसीने में शराबूर हैं और हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। क्या उनका कहना है, आप बताएं जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल आपके सामने ही है, गर्मी और हबस से जान निकली जा रही है, लाइट है नहीं, लोड शेडिंग है। 3 दिन तो दुकान वैसे बंद रहती है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहता है। एक तो वबा की वजह से परेशान है हम, और दूसरा आपके सामने लोड शेडिंग। इस हुकूमत ने तो नाक में दम किया हुआ, हमारे समझ नहीं आती क्या करें। आप क्या कहेंगे जनाब? जी मैं वैसे पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन इस हालात को देखते हुए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई ने जो कुछ किया हुआ, बाकी तमाम हुकूमतों का, पिछली जो हुकूमतें उनका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यानी ना ही पेट्रोल, ना इधर हमारे लाइट, 3 दिन दुकानें बंद रहती हैं और 3 दिन के बाद आओ तो अब सुबह से लाइट गई हुई है, तो जो ग्राहक आए हुए हैं वो 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं होता, बल्कि दुकान के अंदर बैठा ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल में ये इस हुकूमत को अब जाना ही चाहिए। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से कारोबार जो है लोड शेडिंग से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुश्ताक भुट्टा आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, सुपरिटेंडेंट मैप्को सर्कल मुजफ्फरगढ़ महार नजीर का बड़ा फैसला, सारिफीन से बदतमीजी और गैर इखलाकी रवैया अपनाने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया जाएगा और सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर डोगर। आमिर बताएगा मजीद क्या हिदायत की गई है? बिल्कुल ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मैप्को सर्कल की जानिब से एक बड़ा और अहम फैसला ये किया गया कि मुजफ्फरगढ़ में जितने भी मैप्को मुलाजमीन हैं जिनकी ये शिकायत आ रही थी कि मुजफ्फरगढ़ में घरेलू सार्फिन के साथ बदतमीजी और गैर इखलाकी रवैया जो है वो इख्तियार किया जाता है, उस पर अब सख्त एक्शन लेने का जो फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में मैप्को तर्जमान और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से यह बताया गया है कि घरेलू सार्फिन से बदतमीजी करने वाले और गैर इखलाकी रवैया इख्तियार करने वाले मुलाजमीन को नौकरी से जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो सख्त महकमाना जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में तमाम तर मुलाजमीन को आगाह भी कर दिया गया। और इस सिलसिले में जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है मैप्को के माहर नजर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मैप्को सार्फिन के साथ जो है गैर मुनासिब रवैया जो है इख्तियार किया जाए। इसी सिलसिले में ये बड़ा और अहम फैसला ये किया गया है कि अब मैप्को सर्कल के जो तमाम मुलाजमीन हैं उनको बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि नरम और बेहतर रवैया जो सार्फिन के साथ इख्तियार किया जाए और ऑनलाइन दरखास्तें जितनी भी आती हैं और इसके अलावा जितने भी सार्फिन हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर के इलाके बस्ती मलूक शाह के लोग सीवरेज निजाम से तंग आ चुके हैं। मुतासरीन ने सीवरेज निजाम की खराबी पर सड़क ब्लॉक कर दी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं महमूद जहीर। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती मलूक शाह के इलाके में, जहाँ पर पानी की हालत इतनी ज्यादा है कि सड़कों पर गंदा गटरों का पानी मौजूद है, जिसके बायस यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है कि बच्चे गटरों के इस गंदे पानी में गिर जाते हैं, निकलना मुहाल है, नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं, लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है। क्या कहना जी आपका? कहने का मकसद है कि यहाँ कभी नहीं, हमारा कब्रिस्तान है, रास्ता शहर पूरे का यहाँ आना जाना होता है, न कोई नमाजी होता है, कोई कैसे होता है, लेकिन बड़ी परेशानी से आलम गुजर रहा है कि जितना भी बजट आता है आगे मसीता बस्ती और रिडा बस्ती में जाके खपा है, छोटे छोटे गलियों में जाके मतलब कि इतना पैसा लगाया गया है कि हम कोई इंडिया के नहीं रहने वाले, हम भी यहाँ पाकिस्तानी हैं कि हमारा यहाँ यानी कि कोई बात भी नहीं सुन रहा, चाहे मिनिस्टर नहीं है, चाहे बलीग साहब नहीं है, कोई भी रहा है, हमारी भी यहाँ पे किसी ने भी बात नहीं, वोटों के लिए आ जाते हैं, हमारी बातों के ऊपर गौर नहीं किया जाता। जी आप क्या कहेंगे? सर ये कि जब यहाँ लेकर आते हैं जनाजे वगैरह तो बड़ी परेशानी होती है, नमाजियों के कपड़े भी खराब होते हैं, बच्चे भी, पहले डेंगू का मसला था, ये इस पानी की वजह से परेशानी होती थी, अब जो है ये वायरस आया हुआ है तो बड़ी वबा से जो है बचने के लिए हम ये चाहते हैं कोई कुछ ऐसे इसके लिए मसला करा जाए। और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। जी क्या आप क्या कहेंगे? कदीमी था सारा पानी खड़ा रहंदे, कोई था के कोई हाल चाल कोई शय नहीं करेंगे, कोई शय नहीं करेंगे, बने नहीं है सड़क को। आप पीछे जरा हो, ये देखिएगा जी, ये आवाम इस का मसला है, इलाका मकीनों ने सड़क ब्लॉक कर दिए। महमूद जहीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मंडरू में हुकूमती अदम तवज्जही, मंडरू का फोर्ट खंडरात में तब्दील हो गया। फोर्ट मंडरू में बरतानवी अंग्रेज मंडरू की जानिब से बनाया जाने वाला फोर्ट जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अपडेट करेंगे अली मूसा।
जी बिल्कुल, इसी फोर्ट की वजह से जो पूरा जो नाम है इसका फोर्ट मनरू है। मनरू जो था एक अंग्रेज था जिन्होंने यहाँ पर आकर क़याम था और ये किला जो था उन्होंने तामीर कराया था, उसी की रिहाइशगाह यहाँ पर थी, तो इसी वजह से जो है इसे फोर्ट मनरू कहते हैं। ये वो फोर्ट है जो मनरू का जो जिसने तामीर किया था। मगर अब सूरत हाल ये कि मनरू का जो फोर्ट है वो अब खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत की जानिब से इस किला की रिपेयरिंग के लिए कुछ भी इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से मनरू का जो किला है टूट फूट का शिकार होता जा रहा है। ये आपको किला नजर आ रहा है, इसी वजह से इस मनरू का जो इलाका है वो फोर्ट मनरू कहलाता था। ये फोर्ट ही साउथ पंजाब की पहचान है, इसी वजह से सियाती मकाम जो फोर्ट मनरू कहलाया जाता है। यही वो फोर्ट है जिसकी वजह से लोग आकर यहाँ इस किले को देखते हैं और उस अंग्रेज की भी याद आ जाती है मनरू की, जिसने ये किला जो था तामीर किया, क्योंकि ठंडा ये इलाका है। मनरू जो था यहाँ पर आया था सैर तफरीक के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मूसा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। एमपी नियाज हुसैन गशकोरी के खुसूसी फंड से म्यूनसिपल कमेटी सनावा को 3 लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए। लोडर रिक्शों की वजह से शहर को बेहतर अंदाज में साफ सुथरा किया जा सकेगा। अपडेट करेंगे ताहिर चौधरी। मैं म्यूनसिपल कमेटी सिनावा में मौजूद हूँ। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में वसाइल की कमी की वजह से शहर की सफाई जो है अच्छे अंदाज से नहीं हो सकती थी, लेकिन एमपी नियाज हुसैन खान गशकोरी के खसूसी फंड से जो है म्यूनसिपल कमेटी को 3 लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए हैं ताकि शहर की सफाई जो है बेहतर अंदाज से हो सके। हमारे साथ नियाज हुसैन खान गशकोरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना है इस हवाले से आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमारा शहर का अब, क्योंकि 2017 से ये कमेटी एक्टिव हुई है, ट्रांसपोर्ट की पहले बहुत ज़्यादा कमी थी और बहुत ज़्यादा मसाइल आते थे। अब क्योंकि एमसी का एरिया भी ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह से पीएमएस की तरफ से मैंने रिक्वेस्ट की थी और फंड रिलीज़ करा के और इंशाअल्लाह ताला ये 3 लोडर रिक्शे, और मैं समझता हूँ कि पूरे एरिया और पूरे एमसी का इलाके में अच्छी सर्विस दे सकेंगे हम इंशाल्लाह। और वैसे स्टाफ भी हमारा वैसे भी कम है और इंशाल्लाह जैसे भी भर्ती होती है तो स्टाफ भी पूरा हो जाएगा और एमसी का माहौल बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। रिक्शे मिल गए हैं, क्या कहेंगे आप, इससे बेहतर अंदाज में अब शहर को साफ सुथरा किया जा सकेगा? इंशाल्लाह जी, जो म्यूनसिपल कमेटी का एरिया इंक्रीज हुआ है उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन एमपीए साहब ने खसूसी मेहरबानी करते हुए अक्सर जो है ना फराम कर दिए हैं। हमारी कोशिश होगी जो कमी पेशी है वो दूर हो जाए और रोज़ाना की सफाई हो हर इलाके हर वार्ड में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी गई है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है शहर को बेहतरीन अंदाज में जो है साफ सुथरा फराहम कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रवा माली साल के इख्तिताम पर मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। स्टोर्स क्लोजिंग और ऑडिट की बुनियाद पर बंद किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं इकबाल सादिक। जी, रवा माली साल इख्तिताम पजीर हो रहा है और इस रवा माली साल के इख्तिताम पर जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वो बंद किए जा रहे हैं, यानी कि जो साल ख़त्म हो रहा है इसके आखिरी 2 रोज़ ये यूटिलिटी स्टोर बंद रहेंगे। इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है व्यूअर्स के लिए, वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। यहाँ पर जो आने वाले ख़रीदार हैं, शहरी हैं, उनके लिए बाहर एक बोर्ड भी चिपका कर दिया गया है। ऑडिट की वजह से जो ऑडिट स्टोर हैं आज और कल बंद रहेंगे। इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे दी गई है। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा यूटिलिटी स्टोर है और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब भर के जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वो भी बंद है। दूसरी तरफ आप देख भी सकते हैं कि उधर भी ताले लगा दिए गए हैं। क्लोजिंग होने की वजह से अब ये 2 रोज़ यूटिलिटी स्टोर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। लिहाजा जो शहरी हैं, जो देखने वाले हैं, उनको यहाँ आने से पहले ये ज़रूर एक दफ़ा देख लेना चाहिए कि कहीं यहाँ पर आने के बाद उनका जो वक्त है उसका ज़िया ना हो। 2 रोज तक यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मौसमी हालात के पेश नज़र आम की फसल ताखीर का शिकार है। मौसमी तगय्युरात और कोरोना की सूरत हाल के बाइस मुल्तान से आम की एक्सपोर्ट ताहाल शुरू ना हो सकी। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हमीदुल्लाह का कहना है कि जनूबी पंजाब से रहीम यार खान और खानपुर का आम अमरीका एक्सपोर्ट किया गया है। ताहम सिंधड़ी आम की बाहर मांग के बावजूद पैदावार ना होने के बायस एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अपडेट करेंगे रजा मलिक। की जो सूरत हाल है वो जनूबी पंजाब, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी मैंगो बेल्ट है, वहां से जो फल है एक्सपोर्ट क्वालिटी का
रवां बरस जो है वो कोविड की वजह से शदीद मुतासर हो रहा है। जो बैन अल-अक़वामी परवाज़ें हैं उनका शेड्यूल भी मुतासर है, और उसके साथ साथ जो मौसमी तग़य्युरात की वजह से जो आम का फल जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो आम है अब वो नायाब होता जा रहा है। इस हवाले से जो एक्सपोर्ट में सिंधड़ी की जो किस्म है आम की, उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी मसाइल का सामना है। जबकि अच्छी खबर यह है कि जनूबी पंजाब से रहीम यार खान से, खानपुर से जो अनवर लटोर है उसकी एक्सपोर्ट बाहर जो है वो शुरू हो गई है, और लाहौर से उसको बाहर अमेरिका के लिए भिजवाया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मैंगो रिसर्च डॉक्टर हमीदुल्लाह जी। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है, एक्सपोर्ट्स के क्या फिगर्स हैं, क्या एक्सपोर्ट शुरू हुई है साउथ पंजाब से, और जो अब सिंधड़ी की शॉर्टेज है तो कैसे देख रहे हैं? फसल कम थी और फसल लेट भी है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सिंधड़ी एक ऐसा किस्म है आम की कि इसकी बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दोनों में बहुत मकबूलियत दिन ब दिन हासिल कर रहा है, लगा भी बहुत है। लेकिन इस साल मौसमी हालात की वजह से ये इसकी फल कम है और इसकी डिमांड में इजाफा देखने में आया है। बाहर के जो हमारे हैं वो भी पूरा करने में मुश्किलात आ रही हैं डिमांड, और लोकल डिमांड भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी है और इसको पूरा करने की भरपूर कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ अनवर टोल है, अनवर टोल की मकबूलियत भी ज़ुबाने ज़्यादा आम है। ये अमेरिका के लिए कंसाइनमेंट गई है, हमारे मेजर ताक साहब हैं एक्सपोर्टर मुल्तान के, उन्होंने अरेंज किया, लाहौर से ये फ्लाइट गई है अमेरिका के लिए। तो लोकल में भी इसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मुल्तान से अभी मैंगो की हार्वेस्टिंग मौसमी हालात जैसा कि सर्दी की डिलेड सर्दियों की वजह से ये फल भी यहाँ की पैदावार लेट आ रहा फल, तो अभी शुरू नहीं हो सका। और जो ही शुरू होगा तमाम हमारे जो मैंगो लवर हैं वो इसको एंजॉय करेंगे, अनवर अटोल को, सिंधड़ी को, और जी बिल्कुल जो फलों का बादशाह है उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। डीजे खान अड्डा दरिया सिंध के किनारे रेस्क्यू की मॉक एक्सरसाइजेस में टाइगर फोर्स की खुसूसी ट्रेनिंग भी की जा रही है। कमिश्नर साजिद जफर डार, आरपीओ इमरान अहमद, डीसी ताहिर फारूक समेत दीगर अफसरान शरीक हैं। इस हवाले से हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें जिशान सफदर ने। जिशान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, मॉक एक्सरसाइजेस जारी हैं रिंद अड्डा दरिया सिंध के मुकाम पर। जी बिल्कुल, इस वक्त डेरा गाजी खान के दरियाए सिंध के मकाम पे दरियाई पट्टी रिंद अड्डा पे मॉक एक्सरसाइज जारी है, और यहाँ पे खुसूसन टाइगर फोर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं आप, रेस्क्यू जो है मॉक एक्सरसाइज में अपने सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, और इस वक्त मुमकिन सैलाब के पेश नज़र यहाँ पे तमाम ज़िलाई महकमे हैं जो उनकी शिरकत यहाँ पे लाजमी कराई गई है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है इस मॉक एक्सरसाइज की, इसमें टाइगर फोर्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि जो वॉलंटियर हैं टाइगर फोर्स के वो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा सके। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको किस तरह से उनके साथ निपटा जा सके। इस वक्त यहाँ पे डेरा गाजी खान डिवीजन के तमाम आला अफसरान जो है वो मौजूद है इस मॉक एक्सरसाइज में। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, आरपीओ साहब भी मौजूद है, डीसी साहब भी मौजूद है, और दीगर जो महकमों के हेड है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं कमिश्नर साहब से, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मॉक एक्सरसाइज के हवाले से किस तरह से कराई जा रही है ट्रेनिंग और किस तरह से आगे निपटा जाएगा। कमिश्नर साहब, सबसे पहले तो रोई की जानिब से वेलकम, और मुझे बताइएगा कि किस तरह से एक्सरसाइज जारी है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। जी, ये डीजी खान की जो है वो डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट ने ये अरेंज की, और इनकी दूसरी मॉक एक्सरसाइज है। ये ना सिर्फ डेरा गाजी खान बल्कि तमाम अजला में इस तरह की जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लड सीज़न जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है, और अपनी तैयारी को जांचने के लिए ये मॉक एक्सरसाइजेज जो है वो करवाई जाती हैं। आज मैं इसमें आपको बताऊं कि इसमें 112, 122, पुलिस, हेल्थ, लाइफ स्टॉक और तमाम जो महकमे हमारे जो कि बेसिकली फ्लड रेस्क्यू रिलीफ के अमल का हिस्सा होते हैं, उन तमाम के यहाँ पे जो है वो अपनी तैयारी को जांचने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आज की एक ख़ास बात यह है कि जो वॉलंटियर्स हैं जो टाइगर फोर्स के, उनको भी यहाँ ट्रेन किया जा रहा है, और ताकि वो भी जो है हमारे आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी रेस्क्यू या रिलीफ की सूरत हाल बनती है
तो उनकी जो है वो फोर्स से भी फ़ायदा उठाया जा सके। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि ये तकरीबन जो डेरा गाजी खान में हमारे 8 ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, बट आपके इल्म में है कि जब फ्लड आता है तो वो स्टेजिंग पोस्ट्स की जो लोकेशंस हैं वो ऑब्वियसली वो चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त 8 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं और तकरीबन जो है वो हमने जो प्लान किया हुआ है 62 के करीब रिलीफ कैंप्स होते हैं और तकरीबन ज़िला डेरा गाजी खान की 2 से 2.5 लाख की आबादी जो है वो इससे अफेक्ट होती है। तो ये उसी सिलसिले की एक एक्सरसाइज है जिसको विटनेस करने मैं हूँ। आज आरपीओ साहब भी मौजूद हैं और डीसी डेरा गाजी खान जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज जारी है। हमारे साथ आरपीओ साहब भी मौजूद हैं। आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस हवाले से पुलिस क्या किरदार अपना अदा करेगी, क्योंकि डिवीजन के वो हेड हैं, तो इस हवाले से उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आरपीओ साहब बताइएगा कि पुलिस इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि उन एरियाज में पुलिस की चेक पोस्ट भी हैं, थाने भी हैं, तो किस तरह से अगर मुमकिन सैलाब आता है तो लोगों की किस तरह से हेल्प की जाएगी? निशान, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा था, हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, हमने भी रेस्क्यू 1122 के साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज की थी। हमारी यहाँ पे 9 रिवराइन पोस्टें हैं डेरा गाजी खान में और तकरीबन हमारी 250 जवानों की नफरी है जो उन रिवराइन पोस्टों पे तैनात है, जो कि रेड अलर्ट पे रहेगी ड्यूरिंग फ्लड सीजन। और इंशाल्लाह 1122 के साथ भी हम राब्ते में रहेंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वो इन रेस्क्यू सर्विसेज में इनकी मुआवनत करेंगे। तो वो एक साइजेबल फोर्स है जो कि इंशाल्लाह 1122 को हेल्प करेगी, खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ के जो शहरी हैं उनको ज़रूरत पड़ती है फ्लड की सूरत में। थैंक यू। जी बिल्कुल, पुलिस भी के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइजेज जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान सफदर, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान पुलिस का दरा सफेदू में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। लादी गैंग अपने मोर्चों से निकलकर फरार हो गई है। डीपीओ अख्तर फारूक की सरबराही में एसपी इन्वेस्टिगेशन हफीज उल्ला बुख्ती ने पुलिस की भारी नफरी ने लादी गैंग के मोर्चे और पनागाहें मसमार कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी खान पुलिस का दरा सफेदों में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। लादी गैंग अपने मोर्चों से निकलकर फरार हो गई। डीपीओ अख्तर फारूक की सरबराही में एसपी इन्वेस्टिगेशन हफीज उल्ला बुख्ती ने पुलिस की भारी नफरी से लादी गैंग के मोर्चे और पनागाहें मिसमार कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजी खान पुलिस का दरा सफेदों में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सर्कल अलीपुर पुलिस थाना खैरपुर सादात की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान चोरी और डकैती की 12 से ज्यादा वारदातें हुई, जबकि पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देने लगी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राना इमरान सईदी। बिल्कुल, सर्कल अलीपुर थाना खैरपुर सादात की हदूद में आए रोज जो है चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रात जो है हस्पताल चौक से जो है चोर लाखों रुपए का जो मोबाइल था और उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स उठाकर ले गए हैं। शहरी इस हवाले से मकामी पुलिस से रब्ता करते हैं, लेकिन ताहाल कोई भी चोर डाकू कानून की गिरफ्त में ना आ सका। आज जब शहरियों का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने जो है मकामी पुलिस थाना खैरपुर सादात के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मेरे साथ यहाँ मुजाहिरीन मौजूद है, इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या आपका नुकसान हुआ है और ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हमारा 1.5 लाख का तकरीबन नुकसान हुआ है। मेरे स्पेयर पार्ट की दुकान है और उसमें सोलर प्लेट भी रखी थी। सोलर प्लेट के अलावा गरारी सेट वगैरह भी थे और मोबाइल के 10-12 पेटा मोबाइल की थे और पिस्टन किट वगैरह भी थे और इसके बाद कोन राड वगैरह भी थे। एक कोन राड तकरीबन उसकी कीमत 480 रुपये बनती है। इसलिए रोज से रोज चोरियां होती रहती हैं, लेकिन पुलिस हमारी सुनवाई नहीं सुनती। बिल्कुल जी, मुजाहिरीन का कहना है कि भी आए रोज जो है चोरी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। कोरोना के हवाले से अच्छी खबर यह है कि बहावलपुर डिवीजन में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अथला शारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर में कोरोना की बात करें तो बहुत बेहतर सूरत हाल जो है वो इस वक्त है और गुज़श्ता 24 घंटों में जो बायोसेफ्टी 3 लैब है सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में, उसमें 340 टेस्ट जो हैं जी वो किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 2 में पॉजिटिव आया है कोरोना वायरस, जिनमें 2 लोगों में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और अगर हम सिर्फ बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 1
जो शख्स है उसमें वायरस की तस्दीक हुई है। तो ये जो 340 केसेस हैं ये भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान और लोधरा के इसमें केसेस जो हैं वो शामिल हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि अब केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो टोटल जो इस वक्त केसेस हो गए हैं वो 1210 केसेस जो हैं वो हुए हैं भावलपुर में। ये मैं सिर्फ भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव और रिकवर्ड 454 केसेस हो गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में एक शख्स की डेथ जो है वो भी हो गई है जो वेंटिलेटर पर था। और गुज़श्ता 24 घंटों में 9 लोग जो हैं भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने रिकवर किया है, कोरोना को शिकस्त दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक मरीज में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है भावलपुर में। अथल आशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमला और उनकी फैमिली के लिए मुल्तान का शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुकम्मल तौर पर मुख्तस कर दिया गया। अस्पताल में कोरोना के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे बिलाल नियाजी। बिलाल बताएगा। मुल्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने दौरा किया था। उस हवाले से ऐलान किया गया था कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किया जाएगा और उनमें वो मरीज रखे जाएंगे जिनमें तिब्बी अमला और उनकी फैमिली शामिल होगी। तो उस हवाले से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वेंटिलेटर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन यहाँ पर जो एडीजू वार्ड बनाया गया है वो 8 बेड्स का है। उसके साथ साथ तकरीबन 52 से ज़्यादा बेड यहाँ पर मुख्तस किए जाएंगे मरीजों के हवाले से। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आउटडोर वार्ड है वो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा। उसके हवाले से भी आज इस पर मुकम्मल तौर पर काम किया जा रहा है और तकरीबन कहा जाए कि 24 घंटों में इसको सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से डॉक्टर कम्युनिटी की काफ़ी शिकायत आई थी जिस पर सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से नोटिस लिया गया और शहबाज शरीफ हॉस्पिटल को इस हवाले से मुख्तस किया गया है तिब्बी अमला के लिए, उसके अलावा उनकी फैमिलीज के लिए कि अगर वो कोरोना से मुतासर होती हैं। तो अगर हम निश्तर की बात करें तो 45 के करीब डॉक्टर्स वहाँ पर मुतासर हुए हैं। वहाँ पर पैरामेडिक्स और नर्सेज की भी काफ़ी बड़ी तादाद कोरोना से मुतासर हुई। सेम सूरत हाल डीजी खान में भी हमने देखी कि वहाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कल से डेंगू के हवाले से हिफाजती इकदाम न करने पर सरकारी स्कूलों को जुर्माने किए जाएंगे। एक माह कबल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों को डेंगू के हिफाजती इकदाम करने के अहकाम जारी हुए थे। इस हवाले से अपडेट कर रही हैं अलिशबास। जी बिल्कुल, एक माह पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए ऑर्डर्स आए थे कि डेंगू की मुहिम को तेज किया जाए, स्कूल में सफाई सुथराई किया जाए, जहां पानी खड़ा हुआ है वो साफ करवाया जाए, स्कूल के बाहर जो है पंफलेट भी अवेजा किए जाए, पोस्टर लगाए जाएं बाकायदा। तो इसके लिए ये भी कहा गया था जो स्कूल जो हैं ये काम नहीं करेंगे तो उनके प्रिंसिपल को जुर्माना किया जाएगा। और इसी हवाले से कल जो है चेकिंग का आगाज कर दिया जाएगा। मुल्तान के हर सरकारी स्कूल में जो है एजुकेशन अफसरान विजिट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि कौन सा स्कूल साफ है कौन नहीं। अगर जरा सा भी सफाई का कोई खदशा हुआ या सफाई ठीक ना हुई हो तो उन अफसरान को उसी वक्त फाइन किया जाएगा। ना करने पर सरकारी स्कूलों को जुर्माने किए जाएंगे। अलिशबा आसिफ आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे खानेवाल का, जहां एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर्स पर इमदादी रकूम वसूल करने वाले शहरियों का रश है। दाखिली दरवाजों पर धक्कम पेल जारी है। अपडेट करेंगे नदीम मुगल। बिल्कुल, खानेवाल हसास कफालत प्रोग्राम के सेंटर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखने में आया खासा रश दिखाई दे रहा है और रश के बायस जो है वो अंदर जाने के लिए लोगों को इजाज़त नहीं दी गई। तो मेन दाखिली रास्ता हो या अंदर हॉल में जाने वाला गेट हो, वहाँ पर हमें दर्जनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से चिपके कोरोना वायरस SOP से खिलाफ वर्जी करते जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मुश्किलात का सामना है और गर्मी भी खासी है। मजीद पर जाने का मतलब शहरी मौजूद है। जी बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गेट पर जो है वो धक्कम पेल की सूरत हाल भी है, तो किन मुश्किलात का सामना है? बस आगे टाइम ही नहीं दे रहे और 3 दिन हो गए लगातार आते हैं हमें तो, और यही बस बारी नहीं आती हमारी। जी बिल्कुल, वक्त नहीं दिया जाता, बारी नहीं आ रही, मुश्किलात का सामना है। मजीद शहरी इनसे जाने कीजिए, आप बताएं कि यहाँ पर कोरोना SOPs की जो खिलाफ वर्जी भी हम देख रहे हैं, लोग जो से चिपके हुए हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं, क्या कहें? देखें, ये इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये थोड़ी मुश्किल वक्त है। इसमें हमें हर किसी का साथ देना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। उस तरीके के साथ हम जो है वो SOPs का ख्याल करते हुए यहाँ खड़े हों
और जो है ये अंदर दरवाज़ा नहीं खोल रहे, अंदर जाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है, ना कोई लाइन वगैरह लगी हुई है, ना किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे लोग लाइनों में खड़े, बगैर लाइनों के खड़े हैं ऐसे रश की सूरत में। इस वजह से कोरोना का दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक प्रॉपर तरीका हो कि एक लाइन लगी हो, उस लाइन के ज़रिए से अगर अंदर बंदा इंटर हो तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा और काम जल्दी में हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुश्किलात का जो है वो फीस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कोरोना वायरस की वजह से दीनी मदारिस और ट्यूशन सेंटर्स पर पाबंदी के बायस टांगों से माजूर नवीद और उसकी बीवी घर पर बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करते थे। पाबंदी की वजह से घर पर नौबत फाकों तक आन पहुंची है। इस हवाले से अपडेट कर रही है नुमाइंदा रोही सुहेरा तारिक। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मुतवसत और गरीब तबका जो है वो मौशी बदहाली का शिकार हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार लॉकडाउन खुलने के बावजूद अभी तक बंद पड़ा हुआ है। वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मुस्तहिक हो गए हैं दूसरों के, लेकिन फिर भी अपने घर का खर्चा जो है वो नहीं चला पा रहे। ऐसे ही एक घर में मैं मौजूद हूँ न्यू मुल्तान के इलाके में। नवीद और अनम हैं जो कि दोनों ही पोलियो की वजह से चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया है। शादी के बाद से अब तक ये बच्चों को घर पर कुरान पाक पढ़ाकर अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे थे और इनके हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर चल रहे थे। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से इनका ये मुकद्दस काम जो है ये भी बंद हो गया है। नवीद, मुझे बताइएगा क्या मसले मसाइल हैं? शादी के बाद से बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला चल रहा था। काफ़ी बच्चे तादाद के अंदर हम पढ़ा रहे थे, जिससे हमारा ज़िंदगी का दोनों मियाँ बीवी चल रही थी ज़िंदगी, और हमारी बेटी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जी मदारिस बंद हैं, तो उसकी वजह से जो ना वो हमें मदरसा वाइंड अप करना पड़ा है। अब हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी ज़िंदगी के जो रवानी थी वो रुक गई है। और गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया था कि हर मुस्तहिक अफराद को 12,000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो भी हमने SMS किया था, तो वो भी हमें उसका जवाब काफ़ी तो पहले आता रहा कि जांच पड़ताल हो रही है। मेरा भी और मेरी मिसेस का भी यही आ रहा था। फिर बाद में जो ना 1 जून के बाद आया मैसेज के जो ना आप इसके अहल नहीं हैं। जी, अनम से भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा आपके घर में क्या क्या मसले मसाइल हैं? पैसे ना होने की वजह से कैसे गुजारा हो रहा है? पहले हम मदरसा पढ़ाते थे, माशाल्लाह हमारे क्लास में तादाद 150 से भी ज़्यादा थी, और अब इस लॉकडाउन की वजह से हमारे पास मदरसे में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। यहीं करीब के 10 से 15 बच्चे आते हैं तो वही पढ़ लेते हैं, और उसके अलावा और कोई तादाद नहीं है। और बाकी बच्ची का खर्चा है, घर के अखराजात हैं, घर भी किराए का है, ना किराया भी नहीं दिया जा रहा और ना ही बिल दिया जा रहा है हमारे। जी, जैसा कि आपने नवीद और अनम से जाना है कि इनकी एक छोटी सी बेटी भी है और इनका अपना घर नहीं है। लॉकडाउन की वजह से नौबत फाकों तक आन पहुंची है। सुहेरा तारिक आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।